हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छे रहिए। तो दोस्तों ये है अभी शनिवार की सुबह का टाइम। हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं तो फिर उनके बाद मेरी ड्यूटी शुरू हो गई है। जैसे कि आपको पता ही है कि हस्बैंड जाने के बाद मेरी अपनी साफ़ सफाई की ड्यूटी शुरू हो जाती है। तो मैंने आज ये बेडशीट बिछाई है, दूसरे वाली मैंने उठा दी थी। बस 4-5 दिन के बाद मैं उठा देती हूँ, क्योंकि बच्चों वाला घर है तो फिर बच्चे जल्दी गंदी कर देते हैं। तो फिर मैं बेडशीट वगैरह सेट कर कर दूसरे कमरे का सारी साफ़ सफाई कर कर तो फिर मैं अब इधर पोछे लगा रही हूँ। तो वो देखिए उधर पीछे मेरी बेटी बैठी है अपना सामान लेके। वो छोटा छोटा सामान होता है ना, कुछ ऐसे ही संभाल कर रख लेती है, जैसे क्लिप हुए, कुछ माचिस की डिब्बी हो गई खाली, या फिर कुछ बहुत छोटा छोटा सामान। तो वो ना उठाकर उसको एक बाउल में डाल लेती है। और उसको ना वो आजकल कार्टून नहीं बच्चे देखते, वो स्टेसी वाले आते हैं जो अंग्रेज करते हैं ना बच्चे, ऐसे ऐसे अपना सामान डोल से खेलना, ऐसे सामान करना। आजकल बच्चे वो खेलते हैं ज़्यादा, क्योंकि लड़कियां हैं, लड़कियों को तो फिर वही पसंद आता है। मेरी बेटियां बस ऐसे ही, वो स्टेसी एक लड़की है, उसके जैसे जैसे वो करती है, उसने भी फिर ये ऐसे बोलती भी उसके जैसी ही है। बस जो बच्चे देखते हैं फिर बच्चे वही करते हैं। ये तो सारे के बच्चे यही करते होंगे। ये देखिए वो छोटा छोटा क्लिप ना ये संभाल कर रख लेती है, कोई भी सामान हो ना तो बस उसको ऐसे सेट कर कर खेलती रहती है। खेल के फिर उसी डिब्बे में डाल देती है। तो फिर और इधर अभी दोपहर का टाइम हो गया था, हम सभी नहा लिए थे। तो फिर गोलगप्पे उस दिन के कुछ बचे थे, मतलब मैंने उनको आज तला, तो फिर बच्चे खा रहे हैं मज़े से। और खट्टा मीठा पानी था, ये देखिए बड़ा मज़ा आ रहा था खाने के लिए। बहुत सिंपल होते हैं, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत पड़ रही है, कौन आटा गूंदे, कौन गोलगप्पे बनाए। इसलिए मैंने ना एक दिन रेडीमेड ही बने बनाए ले लिए थे, मतलब बस उनको तलना ही होता है। तो फिर वे तल के ना अच्छे बन जाते हैं। तो फिर मैंने चने की सब्ज़ी बनाई थी, तो फिर चने थोड़े से बचा कर रख लिए थे और आलू बॉयल करके रखे थे। तो मैंने सोचा कि दोपहर में ना बच्चों को दूंगी खाने के लिए। तो फिर बच्चे वही खा रहे हैं। खट्टा मीठा पानी इमली का बन जाता है, उसमें मैंने शक्कर डालकर पानी बनाया था, बहुत टेस्टी होता है। मतलब ज़्यादा झंझट नहीं करना पड़ता, बस इमली घोली, उसमें शक्कर डाला, अपना मिर्ची तो मैंने नहीं डाली क्योंकि बच्चे खा रहे थे, तो इसलिए सिर्फ नमक डाला बस। तो फिर मेरा पानी इधर बन गया था, तो फिर बच्चे वही खा रहे हैं, ये देखिए। और पूरा ही खा रहे हैं। और इधर मैं बच्चों की कुछ सिलाई के उधड़ गई थी, इनकी जो होती है ना कपड़े। तो ये आप मशीन देख रहे हैं ना, ये मेरी सासू मम्मी की मशीन है, और मतलब वो तो एक्सपायर हो चुके हैं। तो उनकी मशीन मैं इधर ले आई थी अपने, जब हम इधर शिफ्ट हुए थे ना, क्योंकि उनकी याद रह गई है बस। अब तो फिर बहुत अच्छी है, मतलब होनी चाहिए घर में ना सिलाई मशीन। तो फिर ऐसे अपना कोई भी जैसे कपड़ा फटा हो ना तो हम सिल सकते हैं। सुई धागे से इतनी अच्छी सिलाई नहीं आती। तो फिर बस मेरी ये सासू मम्मी की मशीन है, तो फिर मैं इसको मतलब बाहर निकाल लेती हूँ कभी कभी, तो इससे सिलाई कर लेती हूँ। वैसे ये हाथ वाली है और इसके पैर वाली होती है ना, वो भी है। तो कभी मैं इसको मशीन को पैरों पर सेट कर लेती हूँ, अगर कुछ अपना सूट वगैरह सिलना हो, ज़्यादा सिलाई करनी हो तो फिर नहीं। मैंने ऐसे लकड़ी का डिब्बा होता है ना नीचे, उसमें सेट करके रखी है। इससे अगर थोड़ी बहुत कुछ बच्चों का फट जाए या अपना कुछ फट जाए कपड़ा, तो फिर सिलाई करने में ना बहुत आसानी रहती है। तो बस मैं ऐसे इसको अभी मैंने पिछले रूम में रखा है मशीन को, तो ऐसे ना दिक्कत नहीं होती। बस कोई भी कपड़ा फटा तो फिर सी लेते। ऐसे ना मेरी सासू मम्मी की याद ये है। तो फिर उनको एक्सपायर हुए को, मेरी शादी से ना वो 6 महीने पहले एक्सपायर हो चुके थे। बस वो कहते हैं ना कि इंसान चला जाता है, बस उनकी यादें रह जाती हैं। जो इंसान अपने ज़िंदा होने तक जो सामान ख़रीदता है, तो फिर अगर वो चला जाए तो फिर उस इंसान की ना यादें ही रह जाती हैं। बस ऐसे ही है, उनका बहुत सा सामान है। और मतलब उधर है हमारे दूसरे घर में, जो सुभाष नगर है हमारा घर, जहाँ मेरे देवर देवरानी और मेरे ससुर जी रहते हैं ना, वहाँ पे है उनका काफ़ी सामान। मतलब दिखाऊंगी आपको कभी फिर। तो फिर आज सुबह मैं हस्बैंड के साथ गई थी शॉप पे, स्टेशनरी की शॉप पे। स्टेशनरी का ना सामान लेकर आना था, ख़त्म हो गया था। बच्चे आते हैं क्योंकि पढ़ाई ऑनलाइन शुरू हो चुकी है, तो फिर
आते ही रहते हैं। तो भी काफ़ी सामान ना बिल्कुल ख़त्म ही हो चुका था इमरजेंसी वाला, जैसे रजिस्टर हुए, कॉपी हुई, पेंसिल, पेन, इरेज़र, ये सब। और एक चीज़ थी जो होती है ना वो ख़ास थी, स्लेटी नहीं होती, लेडीज़ को पता ही होगा, जो स्लेटी जैसे बच्चे स्लेट पर ना काम करते हैं, वो जो स्लेटी होती है ना, तो इधर ना मेरे पास काफ़ी लेडीज़ आती है स्लेटी लेने के लिए, वो ना खाती हैं उनको। आप भी ना मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताना कि कौन कौन स्लेटी खाता है, क्योंकि मुझे भी स्वाद लगती है, कभी कभी मैं भी खा लेती हूँ, पर मैं अब नहीं खाती, पहले खाती थी, शादी से पहले खाती थी, तो फिर अब नहीं खाती। ये देखिए ये स्लेटी है ना, मैं वही आपको दिखा रही थी। तो इस तरह से मैं अपना सारा दुकान का सामान सेट कर लूँगी, इसको भी डिब्बे में भर लूँगी। तो ऐसे ना सारा सामान, बहुत काम बढ़ जाता है। मतलब अगर हम अपने घर के काम के अलावा कुछ अपना नया एक्स्ट्रा काम करते हैं ना, तो जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। देखिए अब घर का काम भी करना है साथ साथ, तो मुझे दुकान का भी देखना होता है। तो आज कपड़े धुले थे, फिर हो जाते हैं कपड़े, 3-4 दिन में हो ही जाते हैं, मशीन में फिर मैं डाल देती हूँ। मतलब एक काम आसान हो गया कि मशीन ले ली है। पहले ना मैं हाथ से धोती थी, तो फिर दुकान पे कोई ग्राहक आ जाता था ना, तो फिर आवाज़ लगाता था, तो मुझे बाथरूम से ना बार बार उठना पड़ता था, तो मुझे बहुत दिक्कत हो गई थी। मगर अब जब से मशीन हम ले आए हैं ना, तो फिर बहुत मेरा काम मतलब आसान हो गया है। तो बस इधर मैं अपने सारे कपड़े तार पर डाल लूँगी। और ये थी दोस्तों मेरी आज की वीडियो। यही काम है, मतलब एक्स्ट्रा जब बाहर जाएंगे तभी कुछ नया मिलेगा, अभी तो यही है। चलो अब हम एक और नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। तो चलिए अब हम आपसे अलविदा लेते हैं, बाय बाय।